देवी के वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। एक दिन अचानक उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहां से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीता था। युद्ध करना उनके स्वभाव में नहीं था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूं। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती भगवान विष्णु के नेत्र और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान उठकर बैठ गए। तब उनका मधु और कैटभ से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ, फिर भी वे उन्हें हरा नहीं सके। विचार करने पर भगवान को पता चला कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छा मृत्यु का वर दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूं, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटभ अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपने जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ।